ड्रीम इलेवन स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगा। स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगा मतलब कि वापस आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मन तो नहीं लग रहा होगा आप लोगों का। चलिए कुछ पॉइंट्स है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करेंगे कि ड्रीम इलेवन बंद हो रहा है, हो नहीं रहा है, हो गया, शट डाउन हो गया है। बट सिर्फ पेड कॉन्टेस्ट जो है जिसमें पैसे हम लोग एंट्री फी जो दिया जाता है, एंट्री फी वाला जो कॉन्टेस्ट है वो बंद हुआ है। रीजन कि गवर्नमेंट ने सीधा बोला है, जो बिल बना हुआ है, जो नया कानून बनना, उस कानून में ये कहा गया है कि पैसे के लेन देन वाले जितने भी गेम्स हैं वो सारे बंद होंगे इंडिया के अंदर। तो इस वजह से ड्रीम इलेवन जो है पूरी के पूरे पेड कॉन्टेस्ट हटा दिया। लेकिन अब फ्री में कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो भी अभी सीरीज चल रहा है उसका भी चलेगा, और हो सकता है, उम्मीद ये भी है कि एशिया कप वाले में भी फ्री कॉन्टेस्ट चलेंगे। फ्री कॉन्टेस्ट मतलब कि जैसे छोटे छोटे कॉन्टेस्ट, अभी फ़िलहाल 1 से 20 रैंक तक को आईफोन गिफ्ट दिया जा रहा है 16। हो सकता है कि प्राइज मनी बढ़ा भी दी जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक ऐसे ही फ्री में ड्रीम इलेवन जो है वो आपको सारी चीज़ें देगी। इसके पीछे छोटा सा रीज़न है, और रीज़न ये है कि कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी जब सालों तक अपने वैल्यू को, अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने में सालों लगाती है और अचानक से 2 दिन में उसे शट डाउन कर दिया जाए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समझना और उस सदमे से बाहर निकलने में वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि ड्रीम इलेवन बस पैसे नहीं है, पैसे बहुत हैं उनके पास। तो वो अभी जो उनके यूज़र हैं, उस यूज़र को अभी वो मेंटेन करके रखना चाहती है, उनको अभी उस प्लेटफॉर्म से बाहर जाने के बारे में सोचने नहीं देना चाहती। और यही एक रीज़न है कि वो एक फ्री कॉन्टेस्ट जो है लेकर आ रही है और चल रहा है। तो आप लोग उस पर खेलिए, कोई बात नहीं। देखो, फ्री कॉन्टेस्ट है, कोई पैसे नहीं देना है, आपको प्राइज़ मिलेगा जब आप एक अच्छे रैंक पे लेके आओगे। 1 से 20 रैंक के बीच में आते हो तो मिलेगा। तो बट अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, देखो 2-3 बात है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात ये है, हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन जो बंद हो रहा है, बैन हो गया है, तो उसके पीछे क्या नुकसान हो सकता है, उसकी क्या क्या मतलब कि जो शटडाउन होने के बाद क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर भारी नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तैयारी करके बैठे होंगे, अच्छा खासा पैसा लॉस कर चुके होंगे, और अब उन्होंने तैयारी की कि नहीं भाई, अब ये मौका है, हम अपना लॉस कवर करेंगे। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे, आप भी उसमें शामिल हैं कि नहीं हैं, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इन चीज़ों को समझेंगे। दूसरी चीज़, आपको एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर मैं थोड़ा सा ये चीज़ इसके अंदर दिखाऊंगा, जिसमें कि 3D गेम्स जैसे मोबाइल ई स्पोर्ट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ने कानून लेके आई है, उसमें कहा गया है कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ड्रीम क्रिकेट भी एक ई स्पोर्ट्स है जिसके अंदर हम फैंटेसी क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तैयार रहिए धमाकेदार एक्शन के लिए। टॉस जीतने वाली टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहाँ पहली इनिंग्स शुरू होने वाली है। और मैच शुरू, इनिंग्स की पहली बॉल अच्छे से खेला, 4 रन। क्या जबरदस्त माहौल है ये, फैंस जोर से चीयर कर रहे हैं, अपनी टीम का सपोर्ट दिखाते हुए। ताकत से खेला हुआ शॉट, कोई शक नहीं, ये पूरे 6 हैं। सही समय पे रिएक्ट किया, बढ़िया कैच। विकेट फील्डर के हाथ में, एक आसान सा कैच, मुंह मीठा कीजिए, चलिए वापस पवेलियन। तो इस तरीके से जो है इसमें आप गेम खेल सकते हो, अपना टाइम पास कर सकते हो। तो ये भी एक चीज़ें हैं। तो खैर, हम लोग पहले सबसे पहले आते हैं कि ड्रीम इलेवन बैन हुआ तो उसके पीछे क्या क्या नुकसान जो है वो होने वाले हैं। हालांकि आपने बहुत सारी जगह देखा है, बट मेरा बिल्कुल थोड़ा सा समराइज़ करके चीज़ों को समझना है। और ड्रीम इलेवन के को फाउंडर ने एक बात कही है कि स्किल्स कांट बी किल्ड। आप समझना, स्किल्स कांट बी किल्ड, कि स्किल्स को कभी मारा नहीं जा सकता है, उसका मर्डर नहीं किया जा सकता है। तो स्किल्स के भरोसे ये लोग कर्नाटका हाई कोर्ट में, दिल्ली में भी, मुंबई में भी, हर जगह ये लोग जो हैं मतलब जो जहाँ से हो सकता है, या फिर जो फेडरेशन है वो सबको मिलाकर एकजुट करके कोर्ट में चैलेंज करना चाहती है। और यही एक रीज़न है कि बाउंस बैक ड्रीम इलेवन कर सकती है। और को फाउंडर ने ये बात बोली है कि ड्रीम इलेवन स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगा।
स्ट्रांगली बाउंस बैक करेगा, मतलब कि वापस आएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा उनके पास ठोस सबूत होगा या फैक्ट्स होंगे, लॉजिक्स होंगे, जिसके ऊपर कोर्ट में डिस्कशन होगा और हो सकता है कि कोर्ट खास तौर से फैंटेसी ऐप को अलाउ कर दे। बट हो सकता है कि उसके नियम बदल जाएं, नियम बहुत सारे बदल सकते हैं। हो सकता है कि कैश की लेन देन ना हो, प्राइस मनी वितरण हो या सब्सक्रिप्शन बेस पर गेम खिलाया जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पे उसके ऊपर भी मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि क्या टर्म्स कंडीशन हो सकता है अगर वापस बाउंस बैक करती है। बट वो वीडियो बाद में आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ड्रीम 11 बंद हुआ है तो उसके पीछे क्या क्या नुकसान जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले फैंटेसी क्रिकेट बंद होने के नुकसान डिटेल एनालिसिस में मैं समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग बिल जो अभी पास हुआ है, तो सबसे पहले एक नई शुरुआत जॉब्स एंड प्रोफेशंस। ठीक है, कि जो लोग नौकरी करने वाले हैं, जो लोग प्रोफेशन हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर भी होंगे, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें ये है कि लोगों की नौकरियां जाएंगी। 2 लाख नहीं, 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां जाने वाली, नौकरी और प्रोफेशन दोनों को मिला दिया जाए तो 5 लाख प्लस लोगों की, क्योंकि एक जब इंडस्ट्रीज बंद होता है ना तो लाखों लोग बाहर हो जाते हैं, उनको एक नई शुरुआत। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एक नई शुरुआत, अगर ये चीज़ें बिल्कुल शट डाउन हो जाती हैं तो सबको एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और ये एक बहुत बड़ा मैटर जो है ये हो सकता है। ठीक है, वो जॉब्स के लिए भी होगा और प्रोफेशनल बंदे हो सकते हैं, जैसे कि एक्सपर्ट हो गए। देखो क्या होता है कि जॉब्स एंड प्रोफेशन क्या है, बहुत सारे लोगों की नौकरियां कैसे जाएंगी, छोटे छोटे लीक्स भी चल रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो इस चीज़ का असर बहुत दूर तक जाने वाला है, बहुत दूर तक जाने वाला है। मतलब एक पानी पिलाने वाला स्पोर्ट्स बॉय तक की नौकरी भी जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सच है। जब छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे मतलब कि जैसे कि दिल्ली प्रीमियर लीग, आंध्र प्रदेश प्रीमियर लीग, इतने सारे प्रीमियर लीग चल रहे हैं, इनके फाइनेंसर कौन है, इनको ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अब जब ये चीज़ें चलती हैं तो वहाँ पे स्पोर्ट्स बॉय की भी ज़रूरत पड़ती है, ग्राउंड्समैन की भी ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे अच्छे अच्छे कारोबार शुरू हो जाते हैं। जो छोटे छोटे शहरों में खिलाड़ी जो बाहर निकल के आते हैं, उनकी प्रतिभा बाहर निकल के आती है, उनको पैसे मिलते हैं, उनको पैसे मिलना बंद हो जाता है। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक कंप्लीटली 5 लाख नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ 10 लाख से ऊपर रोजगार छीन रहे हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो जॉब भी है और प्रोफेशन भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल है, जो कि नुकसान ये हो रहा है अगर ये ड्रीम 11 बंद हो गया तो। अब समझते हैं कि इकोनॉमी और फिनेंशियल अगर हम एंगल से समझे, देखिए एक एक करके। ठीक है, इकोनॉमी और फिनेंशियल एंगल से समझे तो प्लेयर्स का इनकम लॉस भी हो रहा है, प्लेयर्स जो है उनके इनकम लॉस भी होंगे। कैसे होंगे, तो देखिए इंडियन क्रिकेट और डोमेस्टिक लीग्स के, मैंने जो अभी बताया, डोमेस्टिक लीग्स के 1 लाख से ज़्यादा फैंटेसी प्लेयर्स मंथली विनिंग से इनकम कमाते हैं। ठीक है, अगर प्लेटफॉर्म्स बंद होते हैं ये लोग अपना साइड इनकम लॉस करेंगे। आई बात समझ गए। जो साइड इनकम, ये एक तरीके से साइड इनकम, खेल के इनको भी पैसे मिलते हैं, वहाँ के जैसे कि मैचेज होते हैं, कुछ लोग देखने आते हैं तो वहाँ पे ठेले पे, रेडी पे लोग भुंजा बेचने वाले होते हैं, पकौड़े बेचने वाले होते हैं, चाय बेचने वाले होते हैं, वो सब लोगों की इससे कम धंधा चलता था, रोजगार चलता था, ये सब बंद हो जाएंगे। अगर ये चीज़ें होंगी, इसको स्पॉन्सर नहीं करेगा, इससे मैचेज नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे तो ग्राउंड में लोग देखने नहीं आएंगे तो वहाँ पे कोई खरीदार नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिनेंशियल एंगल से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है, जिसमें कि प्लेयर्स का इनकम लॉस भी हम दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पेमेंट इकोसिस्टम का इंपैक्ट पड़ेगा। पेमेंट इकोसिस्टम का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट का यूजेस कम होगा, डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन स्लो डाउन होगा, कैश हेवी इकोनॉमी वापस आएगी। अब देखो कैसे, अगर मान लो कि 20 करोड़ लोग, अगर हम सिंपली एक आईपीएल की बात करते हैं या एक वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो सिंपली अगर 20 करोड़ लोग, ये 20 करोड़ भी छोड़ दो, 10 करोड़ लोग ड्रीम 11 खेल रहे हैं। बात को समझना ध्यान से, ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल, विजन 11, टीम 11, पता नहीं कितने सारे ऐप है, बल्लेबाजी, स्पोर्ट्सबाजी, जितने सारे ऐप्स हैं, उन पे अगर वो लोग गेम खेलते हैं तो क्या करते थे, आप कैश में तो पैसे नहीं देते थे ना, वॉलेट में पैसे नहीं डालते थे, आप यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे डालते होंगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू डालते होंगे। तो यूपीआई, वॉलेट, इन सारी चीज़ों का ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता था, जिसके वजह से गवर्नमेंट
अपना एक स्ट्रॉन्ग मजबूत वो चीज़ें शामिल कर रही थी, दिखा रही थी लोगों को कि इतने यूपीआई ट्रांजैक्शन साल में बढ़े हैं। अबे भाई ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि अब ये जो चीज़ें बंद किए हो तो ये ट्रांजैक्शन ख़त्म होगा, क्योंकि लोग जब ऑनलाइन डिजिटल पैसे डालते थे तो डिजिटली ही उनके अकाउंट में आते थे, यूपीआई से ही सारा ट्रांजैक्शन होता था और ये सारा ट्रांजैक्शन कम हो जाएगा। अगर ये बंद होता है तो आप लोग रिपोर्ट देख लेना नेक्स्ट ईयर का कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में कितनी कमी आ गई है। तो ये एक इम्पैक्ट जो है पेमेंट इकोसिस्टम का इम्पैक्ट पड़ेगा और ये गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हम देखो गवर्नमेंट हमसे तो बहुत बड़ी है, इन चीज़ों के बारे में सोची भी होगी, मुझे नहीं पता सोची है कि नहीं सोची है, लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं गलत हूँ सही हूँ आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस होगा। अगर इनडायरेक्ट में क्या है, एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग का रेवेन्यू जो है वो प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो फेलियर है वो फेलियर होगा, यहाँ पे इनडायरेक्टली इकोनॉमिक में लॉस होगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसे आते हैं वो भी खर्च करते हैं, प्रमोशंस का हो गया, एड रेवेन्यू से हो गया, पैसे तो हर जगह से आ रहे हैं ना यार। अब वो जब एक सिस्टम एक इंडस्ट्री बैठती है तो फिर वो सब कुछ बंद हो जाता है, तो इनडायरेक्टली इकोनॉमिक लॉस यहाँ भी होने वाला है, पेमेंट इकोसिस्टम का भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पर प्लेयर्स का भी इनकम लॉस होने वाला है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स और क्रिकेट एंगल से। अगर स्पोर्ट्स और क्रिकेट एंगल से समझे तो प्लेयर्स का एंगेजमेंट क्या है कि फैंटेसी लीग्स के थ्रू प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर करने का इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, आज से पहले आप लोग बहुत सारे ऐसे भाई, बहुत सारे बंधु होंगे कि ये कभी नहीं सोचा होगा कि वॉशिंगटन सुंदर का परफॉर्मेंस कैसा है, उसका स्टैट्स कैसा है, कैसा खेलता है, फर्स्ट इनिंग अच्छा खेलता है, किसके अगेंस्ट अच्छा बॉल करता है, उससे कौन कौन वो किस लोगों को सबसे ज़्यादा आउट कर चुका है, विराट कोहली का जो आप ऐसे मैच देखो वो अलग है। लेकिन जब आप प्लेयर्स का इंगेजमेंट किस तरीके से बढ़ता है तो आपने देखा कि परफॉर्मेंस को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, लेकिन वो किसके वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट्स की वजह से या फैंटेसी ऐप के थ्रू। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स ठीक है बंद, यंग फैंस के एंगेजमेंट कम होगा, क्रिकेट के पॉपुलैरिटी और फैन बेस में डिक्लाइनमेंट देखी जाएगी। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो क्रिकेट मैच देखेंगे नहीं, इसका असर सीधा सीधा पड़ेगा अब भी आने वाले एशिया कप के अंदर, इसका असर आईपीएल में भी देखने को मिलेगा, तो इससे ब्रॉडकास्टिंग के भी रेवेन्यू घटेगी, मतलब बहुत सारा असर पड़ता है। ठीक है, हम भी मैं भी, जैसे कितने ऐसे मेरे भाई होंगे जो वुमेन्स का मैच देखते होंगे, आप समझो, लेकिन फैंटेसी के वजह से आप वुमेन्स के प्लेयर्स के नाम तक आपको पता है, कौन कैसी खेलती है ये भी पता है आपको, कौन ओपनिंग बॉलर है, कौन ओपनिंग बैट्समैन है, कौन लेफ्ट हैंडेड है, कौन राइट हैंडेड है, ये भी आपको पता है। वुमेन्स मैच में भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा। जो आप देखते थे ना कि ये WPL के वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर IPL से पहले जो होता है उसके अंदर किस तरीके से 1-1 करोड़ के कॉन्टेस्ट आते थे, क्योंकि लोगों का एक इंगेजमेंट होता था, वो सब खत्म हो जाएगा। वुमेन्स मैच में भी गिरावट आएगी, लोग क्रिकेट मैच में, क्रिकेट फैंस भी सीधे सीधे बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो इंटरेस्ट जगता था। अब देखिए परफॉर्मेंस के एनालिटिक्स, यानी कि फैंटेसी एप्स प्लेयर स्टैट्स, पिच रिपोर्ट्स एंड लाइव डेटा शेयर करते हैं। बैन होने से डेटा ड्राइवन इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो API प्रोवाइड करती थी, जिसमें कि क्रिकेट से रिलेटेड, फैंटेसी के, मतलब हर चीज़ों के डेटा प्रोवाइड करती थी, उनके यहाँ भी लोगों की नौकरियां जाएंगी। हम जो अपना वेबसाइट रेडी कर चुके हैं, जो API हम लेने वाले थे, ठीक है, उस API की कॉस्टिंग तकरीबन 70,000 रुपये पड़ रही थी और GST अलग से, तो उतनी कॉस्टिंग पड़ रही थी सिर्फ API आपको डेटा शो करने के लिए। तो ऐसी कंपनियां जो हैं वो भी शट डाउन होंगी और उनके यहाँ भी जॉब्स जाएंगी। ठीक है, तो परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में भी जो है इस तरीके से जो स्टैट्स होता था, इसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा लोगों का। अब हम बात कर लेते हैं टूर्नामेंट्स का मार्केट। IPL, द 100, BBL जैसे लीग्स के व्यूअर इंगेजमेंट कम हो जाएंगे। कोई BBL में जब हम फैंटेसी खेले तब पता चला कि BBL भी होता है। द 100 मैच शुरू हुआ, सिर्फ और सिर्फ अगर ये फैंटेसी बंद हुआ तो बहुत सारे लीग्स के परफॉर्मेंस भी कम होंगे और हो सकता है 1-2 साल बाद उनके परफॉर्मेंस क्या लीग ही बंद हो जाए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप भी उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको देखने वाला कोई नहीं है।
और धीरे धीरे ये फैन बेस भी कम हो जाएगा। ये एक लॉस होगा, क्योंकि जो यूथ है, मतलब यूथ को क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट, आगे बताऊंगा। यूथ को क्या चाहिए आगे बताऊंगा। मैच व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप का इंपैक्ट डायरेक्टली होगा, जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंगल से अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है। सोशल एंड साइकोलॉजिकल एंगल से एंटरटेनमेंट का लॉस हो रहा है। कैसे? लोग मैचेस के एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। आई बात समझ में? मैंने अभी बोला ना, समझाऊंगा। देखिए कि लोग मैचेस के एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। नॉलेज प्लस स्ट्रैटेजी प्लस कंपटीशन, यानी मैच देख रहे हैं, जानकारी भी आ रही है, स्ट्रैटेजी भी अपना बना रहे हैं अपनी टीम की, और कंपटीशन भी हो रहा है और मैच भी देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है फैंटेसी के अंदर, ठीक है। भले ही कोई कितना भी बोल दे कि ये गेम ऑफ चांस है, लक है, लक तो हर चीज में यार। हम रोड पे चलते हैं, किस्मत खराब होगी, कुत्ता भी काट के चला जाएगा, बाइक वाला भी ठोक कर चला जाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मतलब यहाँ पे बोलूंगा सही नहीं है, मतलब हर जगह किस्मत है। और जहाँ तक रही बात सुसाइड की, तो सुसाइड कहाँ नहीं हो रहे हैं, हर चीज से सुसाइड हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज को ऐसे ही रातों रात बंद कर दिया जाए। एक्सपर्ट्स की सलाह भी मायने रखती थी। अब किस तरीके से है, क्या है, मैं गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहा हूँ। गवर्नमेंट ने जो भी किया सही किया, ये बात अलग है। लत लगती है, हर किसी को लगती है, लेकिन हम जैसे लोगों को, खेलने वालों को कम से कम ये सोचना चाहिए कि इसकी आदत ना बनाए, इसकी लत ना बनाए। और मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं कि जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप पैसे का इन्वेस्टमेंट मत करो, मत खेलो। मैं हमेशा बोला हूं। अब आइए बात कर लेते हैं। बंद होने पर यूथ के लिए एक डिजिटल हॉबी और एंटरटेनमेंट मीडियम खत्म हो जाएगा, और ये बिल्कुल सच है। डिजिटल हॉबी और एंटरटेनमेंट का मीडियम खत्म हो जाएगा, तो मतलब एक इंटरेस्ट हो गया था, लोगों को एक आदत हो गई थी। लोगों को मन नहीं लगता था जब तक वो सुबह उठ के ड्रीम 11 ना खोलें या कोई भी फैंटेसी ऐप ना खोले। देखते थे आज कौन सी मैच है, अपना काम करते थे, बट दिमाग में रहता था कि आज टीम बनानी है। हाँ, ये सच है, हर कोई 1 करोड़ जीतने का सपना देखता था, पर कम से कम सपने तो देख रहे हैं। अब तो लोग वो भी नहीं देखेंगे, आइए अब बात करते हैं मेंटल एक्सरसाइज एंड स्किल डेवलपमेंट। हर चीज पे अभी बात करता हूं। मेंटल एक्सरसाइज एंड स्किल डेवलपमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है। कैसे? फैंटेसी क्रिकेट लोगों में एनालिटिकल थिंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, स्टैटिक्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करता है। आई बात समझ में? ये मेंटल एक्सरसाइज एंड स्किल डेवलपमेंट है, ये बहुत सारे लोगों में सोचने की ताकत को बढ़ा दिया, स्ट्रैटेजीज लेने की ताकत को बढ़ा दिया। मतलब आप ये समझना कि आपके माइंड की जो डेवलपमेंट है ना, वो बढ़ती है जब आप किसी चीज पे एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो फैंटेसी क्रिकेट लोगों में एनालिटिकल थिंकिंग, रिस्क के मैनेजमेंट को और स्टैटिक्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है, ठीक है। बंद होने से ये स्किल बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म चला जाएगा, और अगर ये बंद होता है तो लोग फिर से वही धड़ल्ले पे आ जाएंगे। और जो एक लोगों में एक्साइटमेंट होती थी कॉपी पेन लेके, जो कभी पढ़े नहीं होंगे स्कूल में, जो कभी 10वीं के बाद कलम नहीं उठाया होगा, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हुआ होगा, वो इंसान भी फैंटेसी क्रिकेट खेलने के बाद कॉपी पेन लेके बैठा होगा। जो सही में जेन्युइनली सीरियसली अगर इस चीज़ को खेला होगा तो वो जरूर कॉपी पेन लेकर बैठा होगा। आप कभी कॉपी पेन लेकर बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं फैंटेसी के लिए? कमेंट जरूर कीजिए। कम्युनिटी एंड नेटवर्किंग लॉस। फैंटेसी लीग्स के कम्युनिटीज और डिस्कशंस में लोग कनेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों के नए दोस्त बनते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज में चैट होता है, लोग बातें करते हैं, ठीक है। बंद होने से सोशल इंटरेक्शन और डिजिटल स्पोर्ट्स नेटवर्किंग कम हो जाएगा। ये भी एक कम्युनिटी और नेटवर्किंग का लॉस जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बताए होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर, ये जीएसटी, वो इतना करोड़, वो करोड़, सब तो सब बता ही रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ बिल्कुल अलग चीज़ है, और हमेशा वीडियो में भी हम अलग ही बात करते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट और पॉलिसी एंगल, अब हम थोड़ा इसके नज़रिए से देखते हैं, ठीक है। टैक्स एंड रेगुलेशन का इंपैक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट को रेवेन्यू का एक पार्ट जीएसटी और टैक्स के फॉर्म में मिलता है, जो कि मिलना बंद हो जाएगा। कितना होगा ये बहुत सारे लोग बता चुके हैं, ठीक है, पर फिर भी मैं ऐसे बता दे रहा हूं आपको, वर्बली 20,000 प्लस करोड़
जीएसटी जो है रेवेन्यू मिलता था गेमिंग इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को, वो मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद होने से स्टेट और सेंट्रल को इनडायरेक्ट रेवेन्यू लॉस होने वाला है। ब्लैक मार्केट और इलीगल प्लेटफॉर्म्स का ग्रोथ होगा। ब्लैक मार्केट, ठीक है, लोग इलीगल गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। साइबर क्राइम और अनरेगुलेटेड बेटिंग का रिस्क होगा, क्योंकि जिसको आदत है, देखो गवर्नमेंट चाहे जितनी भी ताकत लगा ले, ये सट्टा बाजार को नहीं बंद कर पाएगी। ऑनलाइन जो दिख रहा है, जो रियल तरीके से चल रहे हैं, उनको आप कानून के तहत लेके आ सकते हैं, लेकिन जो छुप के काम कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट कब तक कैसे बंद करेगी? और लोग कर रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, मतलब कहाँ नहीं है, हर शहर में, हर गली में ये चीजें हो रही हैं। गवर्नमेंट को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि जो इलीगल तरीके से जो लोगों के ज़्यादातर सुसाइड तो उसमें होते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लोग 49 और ज़्यादा से 100, 200, 1000 रुपये लगाते हैं। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, बड़े लोग तो स्मॉल लीग खेलते हैं, स्मॉल लीग को छोड़ दो। हमारे चैनल का नाम ग्रैंड लीग एक्सपर्ट है और मैं सिर्फ जीएल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन आईपीएल जैसे मैचेस सीरीज के अंदर, बड़े बड़े गेम के अंदर जो सरकार के नज़र में नहीं है, कानून के नज़र में नहीं है, वैसे लोगों के वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। वहाँ पर हेवी अमाउंट होता है, वहाँ पे आपका स्किल नहीं चल रहा है, वहाँ पे आपकी बस वो एक जुआ है जहाँ पे लोग पैसे लगा रहे हैं, और ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए, जहाँ पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं जा रही है। तो इलीगल तरीके से चीज़ें आएंगी और होंगी। सिक्योरिटी और एंटी टेररिज्म ऑब्जेक्टिव्स फेल होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस टेरर फंडिंग की गवर्नमेंट हवाला दे रही है कि टेरर फंडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बंद होने के बाद और ज्यादा बढ़ेंगी। इस पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अब आइए बात कर लेते हैं टेक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ने वाला है। इंडियन टेक स्टार्टअप का नुकसान होने वाला है, जिसमें ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का रेवेन्यू और ग्रोथ इफेक्ट होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस होगी। डिजिटल पेमेंट एडॉप्शन का स्लो डाउन होगा, जैसे प्लेटफॉर्म्स के क्लोजर से डिजिटल वॉलेट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ट्रांजैक्शन में ड्रॉप, कैश इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट, ये मैं पहले बता चुका था। इसके बाद इनोवेशन का स्लो डाउन होगा। स्पोर्ट्स टेक और एनालिटिक्स में इनोवेशन के इकोसिस्टम वीक होगा। एआई, एमएल, फैंटेसी एनालिटिक्स का ग्रोथ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें असर होने वाला है, लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पर फोकस नहीं कर रहा है। बंद होने के बहुत सारे नुकसान भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें जुआ खिलाओ, मैं बात जुए की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक बना बनाए इंडस्ट्रीज जिसपे आपको थोड़ी पाबंदी लगानी चाहिए थी। ऑलरेडी 28% जीएसटी, 30% टीडीएस कट रहा था। लोग ऐसे ही थे कि मेरे दोस्त 1 करोड़ रुपए जीता, अब सोचो 28% और 30% के बाद उसके हाथ में कितने पैसे हैं, जिसने 3 साल मेहनत करने के बाद 1 करोड़ हासिल किया था, जीता था, 1 रैंक पे आया था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उसको समझना पड़ेगा। फैन एंड प्लेयर का मोटिवेशन एंगल अगर देखा जाए तो यंग प्लेयर्स के इंसेंटिव्स, फैंटेसी क्रिकेट प्लेयर्स को स्टैट्स और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद बंद होने से मिड लेवल डोमेस्टिक प्लेयर्स का मोटिवेशन जो है रिड्यूस होगा, क्योंकि जब छोटे लेवल पे टूर्नामेंट्स होते थे, छोटे लेवल पे मैच होते थे, तो उनकी जो अंदर की मोटिवेशनल पावर है वो बढ़ जाती थी। उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता था कि हम आईपीएल तक पहुंच सकते हैं, इंडियन टीम तक पहुंच सकते हैं। उनके खेलने के अंदर उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती थी, मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से खेलते थे, और नए नए टैलेंट बाहर आपको आईपीएल में भी देखने को मिलते हैं, लोकल टूर्नामेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। वो सब धीरे धीरे रिड्यूस होने वाला है। क्रिकेट व्यूइंग एक्सपीरियंस, ठीक है, मैचेस का एक्साइटमेंट और अटेंशन डिक्रीज होगा। स्टेडियम अटेंडेंस और टीवी की रेटिंग्स में ड्रॉप आएगी, ये फॉल आएगा, 100% आने वाला है। अब देखिए इसका कंक्लूजन जो है क्या हो सकता है, जो मैंने कंक्लूजन में लिखा है उसमें क्या क्या है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या है? फैंटेसी क्रिकेट सिर्फ गैम्बलिंग या मनी मेकिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये स्पोर्ट्स, एनालिटिक्स, फैन इंगेजमेंट, डिजिटल इकोनॉमी और स्किल बिल्डिंग का इकोसिस्टम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, फैंटेसी क्रिकेट सिर्फ गैम्बलिंग या मनी मेकिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है,
ठीक है। ये स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, फैन के एंगेजमेंट, डिजिटल इकोनॉमी और स्किल बिल्डिंग का इकोसिस्टम है जो ये प्रोवाइड करता था, जो कि जिस पर अब असर पड़ने जाएगा। इसके बाद बंद होने से डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस, स्पोर्ट्स इंटरेस्ट डिक्लाइन होंगे, सोशल एंड मेंटल इंपैक्ट, टेक एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम का डैमेज, सब कुछ होता है जो कि मैंने आपको पहले ही सब बता दिया है। अगर गवर्नमेंट का कंसर्न टेरर फंडिंग या माइनर्स पैसा, माइनर जो होते हैं, ठीक है ना, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, 7 साल 8 साल के बच्चे जो खेल रहे हैं, ठीक है, पैसा लॉस का है, तो सॉल्यूशन लिमिट बेस्ड प्लेयर पे होना चाहिए, लिमिट बेस्ड प्लेयर पे होना चाहिए। पेरेंटल कंट्रोल और केवाईसी बेस्ड वेरिफिकेशन इंप्लीमेंट करना हो सकता है, ना कि पूरा का पूरा बैन करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पे एक नियम बनाते, कानून बनाते कि भाई 1000 रुपये से ज़्यादा आप एक दिन में नहीं खेल सकते, या मंथली आप 5000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं कर सकते। एक लिमिट हो जाता, बैंक को भी वो नोटिफिकेशन जाता कि इस अकाउंट में इस पार्टिकुलर प्रोफाइल से आपको इतने पैसे इस बैंक से नहीं जाने चाहिए। ये संभव है, किया जा सकता था, चीज़ें ये नहीं हुई, सीधा के सीधा बैन किया गया। बट मुझे लगता है इनडायरेक्टली कि कोर्ट में जब ये लोग चैलेंज करेंगे तो इन दोनों ही मुद्दों पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन होगा, आर्गुमेंट होगा, फिर कोर्ट जो भी फैसला करे हम सभी को स्वीकार है। बंद होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम लोग खेलेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। आज अगर एक चीज़ बंद होता है तो दूसरा आता है। एंटरटेनमेंट यूं ही बना रहेगा और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो इस चैनल पे भी अगर ड्रीम 11 बाउंस बैक करता है तो वापस से आएंगे, नहीं तो फिर हम और भी अलग तरीके से वीडियोस आएंगे जिससे हम लोग डेली जो है इंटरेक्शन करेंगे। हो सकता है मैं पॉडकास्ट लेकर आऊँ, पॉडकास्ट मिडिल क्लास के लिए, पॉडकास्ट गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं भाई। मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ एक ऐसे डिलीवरी बॉयज़ की, एक ऐसे इंसान की जिसने इतना मेहनत एक जीरो से कैसे किया है, और ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें जो आप भी कर सकते हो। है बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर काम शुरू कर सकता हूँ मैं, और बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो ये था बाकी की सारे कंक्लूजन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।